रोज़ाना की वही रूटीन, वही चाय पराठा, वही ऑमलेट, वो सब चीज़ों से आप तंग आ जाते हैं, तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के लिए इस किचन में खुशामदीद। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चावल। मैंने लिए हैं चावल। अच्छा, 1 कप भर के चावल लीजिएगा। उसको आपने पहले क्या करना है, ये देख सकते हैं, इसको पहले साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको पानी में भिगोकर अच्छे से वॉश करके, अच्छा 4 से 5 दफ़ा अच्छे से इसका पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करने के बाद, धोने के बाद आपने इसे तकरीबन जो है वो 1 घंटा के लिए भिगो के रख देना है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1 घंटे के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया था, ड्राई कर लिया था। उसके बाद आपने इसी बाउल के अंदर आपने ऐड करनी है सूजी। अच्छा, आधा कप सूजी जो है वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे। अच्छा, आधा कप ऐड करना है, और अगर टेबलस्पून की बात करूँ तो तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है सूजी। अच्छा, सूजी को चाहें तो मोटी है तो आप इसे जो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने आधा कप से भी कम पानी ऐड करना है, इतना कि बस जस्ट इसका जो अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। याद रखें, चावलों को बहुत अच्छे से धोइएगा, धोने के बाद आपने जो है वो इसका पेस्ट बनाना है। अच्छा, इसे फिर बहुत अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है, इस तरह से आपने इसको, और इसका पेस्ट कुछ इस तरह से बनेगा, थिक सा आपने पेस्ट जो है वो रेडी कर लेना है। याद रहे कि आपने जो है इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। जब थिक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे, फिर आप इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मसालों में जाएगा सबसे पहले ज़ीरा भुना हुआ, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून। आप इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट क्यूमिन, साथ में आपने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है 1 टीस्पून। 1 छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे। साथ में जाएगा इसके सॉल्ट, नमक। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चुटकी आपने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है। उसके बाद तमाम के तमाम मिक्सचर को आपने अच्छे से मिक्स करके इसको आपने रेस्ट पे रख देना है। अच्छा, इस मसाले के साथ आपने इस बैटर को रेडी करने के बाद तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि थोड़ा-सा ये राइज़ हो जाए, जो आपने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया है, और थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो, क्योंकि ये ड्राई होगा, क्योंकि इसके अंदर सूजी जो चावल हैं, इसकी जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो काफ़ी ड्राई होती है। सो आपने इसे रेस्ट पे ज़रूर रखना है। फिर इसके अंदर थोड़ी-सी आपने रेस्ट से, मैंने तकरीबन इसे रखा था 20 से 25 मिनट। उसके बाद आपने आखिर में जब इसे रेडी करने लगेंगे तो आपने थोड़े से धनिया और थोड़ा-सा हरा प्याज़, फ्रेश कोरिएंडर और स्प्रिंग अनियन जो है आपने थोड़ा-सा चॉप किया हुआ आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे जब आप इसे रेडी करने लगेंगे। फिर आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, ये चीज़ें आपने बाद में ऐड करनी है जब आपने इसको 20 से 25 मिनट रख लिया होगा उसके बाद। जी, इस तरह से बैटर रेडी कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें डालना है थोड़ा-सा बटर। बटर इसलिए कि जस्ट ग्रीस करने के लिए, आपने ज़्यादा इसको जो फ्राई वगैरह नहीं करना है। सो बस आपने इसको थोड़ा-सा लगाना है बटर, इस तरह से आप लगाएँगे पैन पे, और उसके बाद आपने इसको पोर करना है। इस तरह से आप डालेंगे इस बैटर को, और एक पतला-सा बिल्कुल बैटर को आपने फैलाना है, और इसको इस तरह से आपने फैलाते हुए पूरे पैन पे अच्छे से फैला देना है, ताकि एक पतली-सी इसकी लेयर जो है वो क्रिस्पी-सी पतली-सी लेयर इस पे सेट हो जाए। और इस तरह से इसे फैलाते हुए इवनली आपने पूरी साइडों से आपने अच्छे से फैला देना है चम्मच की मदद से, जब तक इसको हल्की आँच रखनी है ताकि अच्छे से कुक हो। इसे कवर करके छोड़ देंगे। आपने क्या करना है, एक और बाउल लेना है, उसके अंदर ऐड करना है पेपरिका पाउडर। साथ में आपने लेने हैं आप इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून। उसके बाद थोड़ा-सा लेमन, हाफ़ जो लेमन है वो स्क्वीज़ करेंगे इसके अंदर, उसका हाफ़ लेमन का जूस। तो आपने रस डाल देना है नींबू का, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा-सा मसाला है जो आपने इसको मिक्स करने के बाद रेडी करके, इसको बताती हूँ किस चीज़ में आप ऐड करेंगे। जब तक कि देख लेते हैं कि बिल्कुल देखें साइडों से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है बस, और इसकी ड्राई जो लेयर आपको नज़र आएगी, जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होता हुआ नज़र आए, बस आपने इस पे थोड़ा-सा बटर लगा देना है। बटर ऊपर पे अच्छे से लगाएँगे, और इस तरह से बटर को आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें बटर लगाया है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया बहुत ड्राई है। उसके बाद आप इसे कवर करके छोड़ देंगे। मैंने लिए हैं चने, तकरीबन आधा कप चने थे, सफ़ेद बॉयल किए हुए चने, और उसको मैंने थोड़ा पीस लिया है। ग्राइंडर में डाल के पीस लिया, और उसमें थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून भरकर मैंने कोकोनट डाल दिया, और उसके साथ ही जो मसाला रेडी किया था ना अभी मिर्च वाला, वो बस आपने इसके अंदर जो आपने पेपरिका पाउडर वाला जो वो बस इसके अंदर ऐड कर देना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके ये फिलिंग आप रेडी कर लेंगे। जब तक कि देख सकते हैं कवर हटा के मैंने देखा तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका था, और ये देख सकते हैं बिल्कुल डन हो चुका है। बस आप इसको निकाल लेंगे। उसी तरह से उसी पैन में आप दोबारा से हल्का सा ग्रीस करने के बाद आप डाल देंगे इस तरह से। दोबारा आपने बैटर को डालना है और अच्छे से आपने फैलाना है। सो आप इस तरह से इसे फैलाएँगे, और इसकी याद रखें कि मोटी लेयर नहीं, थोड़ी पतली और बारीक होनी चाहिए। ये इतने मज़ेदार बनेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए जैसे ही थोड़ा-सा ड्राई हो, बस आपने इस पे बटर लगाना है। बटर इस पे जितना अच्छा बटर लगाएँगे उतना अच्छा ये बनेगा, और एकदम सॉफ्ट
मज़ेदार से ये रोल्स आपके बनेंगे। ऐसे इवन कि आप रमज़ान में आने वाले दिनों में बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, इफ्तार में बना सकते हैं। सो ये स्नैक के तौर पे खाए जाते हैं, बहुत मज़ेदार ये स्नैक्स रेडी होते हैं। इस तरह से आपने सारे के सारे डन कर लेने हैं। तो उसके बाद क्या किया था, लास्ट में मैंने जो है वो उतारा उसको, और उसको थोड़ा-सा जो है वो इस पे हल्का-सा बटर जो है गरम करके इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने ब्रश कर दिया। बटर को इस पे इस तरह से ब्रश करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो अभी आपने फिलिंग रेडी की थी ना, चनों को ग्राइंड करके आपने उसके साथ जो मसाला ऐड करके, बस आपने इस पे अच्छे से आपने फैला देनी है इस तरह से। इवनली आप पूरा फैला देंगे इस फिलिंग को, और इससे जो है इस तरह से पूरे के पूरे आपने जो है इस तरह से फैलाते हुए और अच्छे से आप फैलाएँगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से, ताकि ये पूरी फिलिंग आपने, उसके बाद आपने इसको कट करना है। अच्छा, फिलिंग को अब आपने इस तरह से ऊपर लगाएँगे, चाहें तो आप इसमें कोई और फिलिंग जो आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप इसकी जगह जो है वो चनों की जगह आप आलू की फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से इसको कटर की मदद से आपने कट कर लेना है, या छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग करेंगे और थोड़े जो है मोटे-मोटा आपने जो है नहीं, थोड़ी-सी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है उसी कटिंग के दौरान। और उसके बाद आपने कट करने के बाद बस फिर आपने इसको जी इस तरह से कट करेंगे, और कट करके फिर आप इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने रोल करना है, एक रोल की शेप दे देनी है और इस तरह से रोल करते हुए, और ये देख सकते हैं इतने सॉफ्ट हैं कि मज़े से ये बिल्कुल रोल हो रहा है। बस इस तरह से आपने रोल करके, और इसके बाद ये देख सकते हैं इस तरह से रोल किया मैंने सारे के सारे को, और इस तरह की कुछ शेप देख सकते हैं आई है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे रोल करते जाना है और बनाते जाना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले रमज़ान के दिनों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना आप सर्दियों में वीकेंड पे इसे ट्राई कर सकते हैं, गर्मियों में ट्राई कर सकते हैं। ये ऑल सीज़न रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के बस सब्सक्राइब कर